सीता मैया बोली मैं अग्नि परीक्षा तो दे दूंगी, लेकिन अब मुझे रहना नहीं है, लेकिन आपके बच्चे मेरे गर्भ में हैं। यदि मैं अभी चली गई तो ये बच्चे भी चले जाएंगे जो पेट में हैं। तो पहले मैं इनको जन्म दे दूं, इनका पालन पोषण कर दूं, संस्कार दे दूं, आपको सौंप दूं। जिस दिन सौंपूंगी उसी दिन मैं अपनी पवित्रता का प्रमाण भी दूंगी और इनको सबको विदा भी करूंगी। तो क्या करें, इतने दिन कहां रहो। अब ये सीता और राम की बात चल रही है अकेले में कि इतने दिन क्या करो, जब तक बच्चे नहीं होते तब तक कहां रहो। तब सीता मैया ने कहा कि आप मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवा दीजिए। तो सीता मैया के कहने पर वनवास राम जी ने वाल्मीकि जी के आश्रम में छुड़वा दिया। सीता जी वहां चली गईं, बच्चे हुए, लवकुश का जन्म हुआ, फिर बड़े हुए, संस्कार, वाल्मीकि जी ने अस्त्र शस्त्र दिए, इतना बलवान हो गए कि हनुमान जी को भी पराजित कर दिया लवकुश ने। सीता मैया यही तो चाहती हैं कि मेरे बच्चों को आने वाले समय पे पता नहीं किससे लड़ना पड़े, क्योंकि सीता मैया देख चुकी हैं कि राम को रावण से लड़ना पड़ा। मेरे बच्चों को पता नहीं किस राक्षस से लड़ना पड़े, तो ताकत तो चाहिए। समझ लो, हर परिस्थिति से लड़ना ये बच्चों को मां सिखाती है। सीता जी ने लवकुश को हर परिस्थिति से लड़ना सिखाया। आप मेरी मां अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, हार ना माने। तुम्हारे बच्चे जरा भी कष्ट पाते हैं ना तो आत्महत्या करने की सोचने लग जाते हैं। कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने हर परिस्थिति से बच्चों को लड़ना नहीं सिखाया। भाई समय तो बदलेगा सबका, समय तो बदलना ही है। लड़ो ना, समय से लड़ना पड़ता है। अब सीता मैया के लवकुश तैयार हो गए। अब वाल्मीकि जी लेकर चले, सीता मैया पीछे पीछे, वाल्मीकि जी आगे लवकुश को लेकर। अब लवकुश ने कहा राम जी से, कथा सुनाई। तो राम ने कहा बालक तुम कौन हो? तो लवकुश ने कहा प्रभु मैं आपका पुत्र हूं, हम दोनों आपके बेटे हैं, लव और कुश। राम बोले मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे पुत्र हैं? भाई कोई भी बच्चा आए कह दे मैं आपका बेटा हूं, कैसे माना जाएगा? बोले मां कहां है? तब सीता मैया आई। तब सीता मां ने कहा कि हे प्रभु अच्छा एक बात बताओ, जब सीता मैया जंगल गईं उस समय बच्चे नहीं थे, और अब बच्चे आकर कह रहे हैं कि राम आप हमारे पिता हो, तो प्रजा को तो और डाउट हो सकता है कि जंगल में रही सीता जी, पता नहीं किसके बच्चे हैं, क्योंकि आरोप पहले ही लगा चुके हैं कि रावण के पास। इसलिए राम को वहां सख्ती से पेश आना पड़ा। राम जी ने कहा मैं कैसे मानूं कि आप मेरे पुत्र हैं। तब सीता मैया आई और अब परीक्षा स्टार्ट होती है। सीता मैया ने कहा कि हे प्रभु राम, मैं आपकी पत्नी सीता और ये दोनों पुत्र आपके हैं। हे पृथ्वी माता, यदि ये दोनों पुत्र राम के हों तो हे पृथ्वी माता आप फट जाइए और मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। यदि मैं गंगा की तरह पवित्र हूं, रावण के यहां रहकर भी यदि मैं गंगा की तरह पवित्र हूं और प्रजा का लगाया आरोप गलत है, तो हे पृथ्वी मां आप मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। बस ये कहना था कि पृथ्वी माता प्रकट हुई और पृथ्वी माता की गोद में सिंहासन लेकर मां प्रकट हुई और माता सीता पृथ्वी माता की गोद में समा गई। सारी प्रजा ने आरोप लगाया था, सब चरणों में गिर पड़े, माता क्षमा कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। माता ने कहा अब तो भूल हो ही गई, हमारी तरफ से तो क्षमा है, परंतु आपको भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी ना बोला करो। आपके बोलने से किसी का घर उजड़ सकता है, किसी की गृहस्थी बिगड़ सकती है, किसी का जीवन समाप्त हो सकता है आपके बोलने से। इसलिए बोलने से पहले विचार किया करो कि क्या बोल रहे हो। कुछ भी ना बोला करो, मुंह है तो कुछ भी बोल डालेंगे नहीं। सारी प्रजा ने क्षमा मांगी और पृथ्वी मां प्रकट हो गई।
माँ को लेकर, सीता मैया को लेकर धरती पे समा गई। माता ने यही कहा कि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी फट जाए, यदि ये पुत्र राम के हैं तो पृथ्वी फट जाए। फट गई, लोगों को प्रमाण मिल गया कि सीता जी पवित्र हैं। लेकिन अब प्रमाण तो मिल गया, लेकिन अब सीता मैया चली गई। कई बार आप लोग किसी का दिल दुखाते हैं, आप तो बोलकर सो जाते हैं, जिसके लिए बोला है वो सोया होगा कि नहीं, उसे नींद आई होगी कि नहीं। कुछ भी ना बोला करो, किसी के लिए भी ना बोला करो। आजकल तो लोग कुछ भी बोलते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल किसी के लिए भी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं, क्योंकि ना बोलने का पैसा लग रहा है ना लिखने का। विचार करिए, बिना जाने जरा सोचिए, बिना जाने पहचाने लोगों ने सीता मां पे आरोप लगा दिया, तो आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं, क्या आपने देखा है कि वो गलत है? आपने अपनी आंखों से देखा है? उत्तर दो जोर से। कई बार आप कहते हो वो गलत है, वो गलत है, वो तुमने देखा है? हाँ, तुमने देखा हो तो जरूर गलत कहो, पर तुमने देखा नहीं और तुम गलत कह रहे हो, और वो सही हुआ और तुम गलत कह रहे हो, तो तुम्हें पाप लगेगा कि नहीं? बोलो। इसलिए सीता मां चली गई। अच्छा, सीता मां जब गई तो राम बिल्कुल अकेले हो गए। अब इसकी भी एक कथा है, मैं कहूं तो आपको सुनाऊं। सीता मैया का वनवास क्यों हुआ, इसका एक दूसरा कारण और है। हुआ क्या था कि राम जी, अच्छा बताओ, भगवान राम का धरती पे कार्यकाल कितने वर्षों का था? आप बताओ भैया, आपको पता है? राम जी का कार्यकाल कितने वर्षों का था इस धरती पर? कितने वर्ष राम राजा रहे? सुनो, राम जी इस धरती पर टोटल 13,000 वर्षों तक रहे। कितने वर्षों तक रहे? 13,000। तो राम जी ने जब सीता मां को वनवास भेजा, तब राम जी के 11,000 साल पूरे हो गए। कितने साल पूरे हो गए? 11,000 वर्ष। अब जो 2,000 वर्ष बचे, 11 के बाद 12 और 13, 2,000 साल की राम जी का कार्यकाल 11,000 वर्षों का ही था, पर 2,000 साल बढ़ गए। वो कैसे बढ़े वो मैं आपको बता रहा हूं। ये बात लंका की है। जब राम जी ने रावण को मारा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब राम जी ने रावण को मारा तो रावण के मर जाने के बाद राम से मिलने जानते हो कौन आए? दशरथ जी आए। कौन आया? कौन आया? दशरथ जी आए। और दशरथ जी आए, बोले राम, मुझे गर्व है कि तुम मेरे पुत्र हो, तुमने धर्म को नहीं छोड़ा और रावण को मार दिया। पुत्र, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। क्या? तब दशरथ जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे वियोग में प्राण त्यागे हैं राम, मैंने तुम्हारे वियोग में प्राण त्यागे हैं राम। अभी मेरी मृत्यु नहीं थी, अभी मेरा 2,000 साल का जीवन बाकी था। अभी मेरी आयु कितनी बाकी थी? 2,000 वर्ष। पहले के जमाने में लोग बहुत जीते थे। मेरे 2,000 साल उम्र बाकी थी, इसलिए मैं चाहता हूं राम कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं राम, कि मेरी उम्र, मेरी बची हुई 2,000 साल की उम्र तुम्हें लग जाए। मैं अपनी उम्र तुम्हें दे रहा हूं। तो दशरथ जी ने राम को क्या दे दिया? अपनी उम्र। तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। लोग नहीं कहते कि बेटा मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, दादा कहते हैं पोते से बेटा मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, माँ कह देती है प्यार से बच्चों से मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तो ये उम्र लग जाए, ये कहां से स्टार्ट हुआ?
तो सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र भगवान राम को दी। वहीं से यह चालू हो गया कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तो राम जी का अपना जीवन था 11,000 साल का, तो 11,000 साल तक राम सीता साथ रहे। और ये धोबी के कहने से जो वनवास की घटना घटी, ये 11,000 साल लगभग कंप्लीट होने को थे तब की घटना थी। अच्छा 2,000 साल, अब राम सीता जी चली गई, अब राम किसकी उम्र जी रहे हैं? जोर से जोर से, दशरथ जी की। राम की अपनी आयु हो गई पूरी, अब उम्र किसकी आ गई? दशरथ जी वाली। अब जरा सोचिए कि पिता की उम्र यदि राम लिए हैं, तो उस समय राम यदि सीता मां का स्पर्श करते तो राम की मर्यादा बिगड़ती कि नहीं, क्योंकि वो पिता की आयु थी। तो पिता की आयु से पत्नी का भोग कैसे संभव था? तो वो मर्यादा भंग होती। इसलिए राम ने सीता मां को वनवास भेज दिया और उनके बाद वो अपने धाम चली गई, और अकेले राम ने पिता के 2,000 वर्षों को राम जी ने जी करके काटा है। तो सीता मां के जाने के बाद राम जी 2,000 वर्ष तक रहे इस धरा पर और शासन करते रहे, सत्ता चलाते रहे, प्रजा का पालन करते रहे। और एक बात और मैं आपको बताऊं, राम कभी भी सीता जी से अलग नहीं है। ये तो केवल कथा और व्यवहार में कही जाती हैं बातें। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। अच्छा एक बात बताओ, क्या मिश्री से कभी मिठास अलग हो सकती है? जोर से, क्या मिश्री से कभी मिठास अलग हो सकती है? नहीं। जैसे मिश्री से कभी मिठास अलग नहीं हो सकती, ऐसे राम से सीता जी कभी अलग नहीं हो सकती। सीता से राम कभी अलग, केवल ये लीला है। चूंकि अब पिता का भी वरदान पूरा करना है, लीला भी करनी है। जो लोग इसे लीला के भाव से नहीं समझते, वो प्रभु पर संदेह करते हैं, राम पर उंगलियां खड़ी करते हैं। जानते हैं नहीं, श्रद्धा है नहीं, भगवान में कोई विश्वास है नहीं। वो भगवान को भी अपने जैसा मानते हैं। मनुष्य, कहाँ इंसान कहाँ भगवान, तुलना नहीं हो सकती। फिर भी आदमी तौले पड़ा है। इसलिए फिर नास्तिक और आस्तिकों के दो दल बन गए कि भाई हम मानने वाले हैं, तुम नहीं मानने वाले हो। तो ना मानने वालों को नास्तिक कहते हैं और मानने वालों को आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वो आस्तिक कहलाते हैं, जो ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते वो। तो दो तरह की विचारधारा सदा से इस धरती पर रही। अब आप कौन सी विचारधारा वाले हैं? आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपने को आस्तिक मानते हैं या नास्तिक, मर्जी आपकी है। जो रियल बात थी वो हमने कथा में आपको समझाई। शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है, गुरु चरणों में बैठकर समझना पड़ता है, तब खोपड़ी में कुछ घुसता है। ऐसे ही नहीं आ जाता कि आपने, आजकल लोग सुनी सुनाई बातों पे भरोसा कर लेते हैं, राम जी पे आरोप लगा देते हैं। चलो, तो भगवान राम की ये दिव्य कथा है। अच्छा, भगवान ने गोपियों से कहा अपने अपने घर जाओ। गोपियों ने कहा आपको छोड़कर कहां जाएं। गोपियों के साथ भगवान ने दिव्य रास रचाए। क्या रचाए? रास। अच्छा, गोपियों के संग रास। रास का मतलब क्या है? अब देखो, भगवान कृष्ण की लीला में भी कुछ लोग गलत मानते हैं, बोले कृष्ण ने रास रचाए। अब रास का अर्थ ही लोग नहीं समझते। वहां राम को गलत कहते हैं लोग कि सीता जी को निकाल दिए, यहां कृष्ण को गलत कहते हैं कि कन्हैया तो रास रचाते हैं। अरे रास का मतलब समझते हो? रास का मतलब होता है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। लेकिन आजकल का आदमी खुद कामी क्रोधी है, तो वो अपनी दृष्टि से भगवान को भी देखता है, अपने ही तरह भगवान को मानता है। रास किनके साथ हुआ? गोपियों के साथ। जितनी गोपियां थीं, अब देखो, लोग ये तो कहते हैं कृष्ण ने रास रचाया, लेकिन लोग ये नहीं बताते कि जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण थे वहां पर। मतलब भगवान ने अपने भी करोड़ों रूप बनाए। अब अपने को करोड़ों रूप में कौन परिणित कर सकता है? इंसान तो कर नहीं सकता।
भगवान कर सकते हैं। तो भगवान है कृष्ण, मनुष्य नहीं है। अच्छा एक बात समझो, यदि आप कृष्ण को मनुष्य समझते हैं तो आपको हर बात गलत ही लगेगी, क्योंकि मनुष्य यदि रास रचाए तो रास का मतलब आपको क्या लगता है? आजकल रास का मतलब लोग समझते हैं कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास का मतलब कैरेक्टर ढीला से जोड़ते हैं लोग। रास का मतलब भोग विलास समझते हैं लोग। रास का मतलब वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सेटअप समझते हैं लोग। रास का मतलब ये नहीं है। अब तुम जितना जानते हो उतना समझोगे, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम अपनी बुद्धि के स्तर से सोचोगे ना, तुम्हारी बुद्धि इससे ज्यादा सोच क्या सकती है? कृष्ण कौन है जरा सुनिएगा। जब भगवान कृष्ण रास रचाए तो उस रास में शंकर जी भी आए। उस रास में कौन आया? अच्छा शंकर जी कौन है? शंकर जी ने तीसरी आंख खोली तो कामदेव जल करके भस्म हो गए। जरा सोचिए, शंकर जी के नेत्र से कामदेव जल गए। वो शंकर जी आए रास में और क्या कहते हैं, हे केशव हे कन्हैया हमें भी अपने रास में सम्मिलित कर लो। अब बताओ, जिस रास में शंकर जी जिन्होंने कामदेव को जला दिया हो, वो शंकर जी यदि रास में आए हैं तो क्या यहां पर क्या कोई भोग विलास चल रहा है जो शंकर जी आए हैं? उत्तर दो। शंकर जी आए हैं। शंकर जी जानते हैं कृष्ण कौन है। कृष्ण साक्षात नारायण है। तो शंकर जी जब त्रेता में नारायण राम बने तो शंकर जी हनुमान बन गए, और द्वापर में जब कृष्ण नारायण कृष्ण बने रास रचाए तो शंकर जी भी गोपी बनकर पहुंच गए। प्रभु मैं आपका दरस परस करूंगा, मैं आपके बिना कैसे रहूं। उस रास में क्या हुआ? भक्त और भगवान का मिलन था। कैसा मिलन? मिलन कई तरह का होता है। जैसे एक बेटा मां से दूर चला गया पढ़ने के लिए और पढ़ करके 2 साल बाद लौटा, तो मां जब बच्चे को देखेगी तो मां बच्चे को गले लगाएगी कि नहीं? मां बच्चे के गाल चूमेगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना। मां बच्चे के माथे को चूमेगी कि नहीं? अब बताओ, मां भी बच्चों के गाल चूमती है। बोलो हाँ। तो क्या मां का बच्चे के गाल चूमना, अब कोई दूर खड़ा देखे, वाह देखो जरा गाल चूम रही है। अब कोई मां बेटे को मिलते हुए देखे, जरा सोचना। भैया एक बात बताओ, बेटा 35 साल का है, बिल्कुल जवान 35 साल का लड़का, और वो अपनी मां से मिले तो मां उस बच्चे के गाल चूमती है कि नहीं? भाई बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं पर मां के लिए तो। अब मां बेटे को गले लगाए तो जब कोई तीसरा व्यक्ति देखेगा मां बेटे को मिलते हुए तो देखने में तो यही लगेगा कि इनका कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ इसलिए समझेगा क्योंकि उसकी खोपड़ी में इस गड़बड़ के अतिरिक्त तो कुछ आता ही नहीं है। उसकी खोपड़ी गड़बड़ है। वो मां बेटे के मिलन आज की मैं आपको प्रैक्टिकल कराता हूं। आप चौराहे पे कोई मां बेटा गले मिल रहे हो तो तीसरा व्यक्ति देख के जरूर समझेगा कि इनका गलत है, क्योंकि आज की दुनिया इससे ज्यादा सोचती ही नहीं। आजकल भाई बहन चौराहे पे खड़े हों और एक दूसरे का हाथ पकड़ के दी भाई बहन चलें तो तीसरा यही समझेगा इनका चक्कर है। सही है गलत है? क्योंकि दुनिया का आज एक ही दृष्टिकोण है, सिर्फ गलत। वो सब चीज को केवल गलत दृष्टि से देखना चाहती है और देख रहे। तो जैसे मां बेटे का मिलन अपवित्र नहीं होता, मां बेटे का मिलन गलत नहीं है, ऐसे जब मां बेटे का मिलन गलत नहीं हो सकता तो भक्त और भगवान का मिलन गलत कैसे हो सकता है? लेकिन लोग उसे भी रास को गलत नजरिए से देखते हैं। भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाए तो रास में कोई भोग विलास थोड़ी था, वो तो वैसे ही मिलन था जैसे मां बेटे का मिलन है, वैसे ही मिलन है जैसे मां। अच्छा एक बात बताओ, सीधी सिंपल बात मैं आपसे कर लूं, चलो एक बात बताओ,
आप लोग मंदिर जाती हो या भैया जाते हो, तो जब आप भगवान के द्वार पर खड़े होते हो तो आपके अंदर काम वासना बढ़ती है कि समाप्त होती है? भगवान के सामने वासनाएं बढ़ती हैं कि घटती हैं? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, मंदिर में भगवान के द्वार पर थोड़ी कोई वासना बढ़ती है, वहां तो वासना समाप्त हो जाती है। जब भगवान के मंदिर में वासना समाप्त हो जाती है तो साक्षात कृष्ण के सामने जब गोपी खड़ी होंगी या आप खड़े होंगे तो क्या कोई वहां वासना लेकर के कृष्ण के सामने खड़ा होगा? जरा ये तो सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस है ना, थोड़ी बुद्धि तो लगाओ कि जब परमात्मा के आगे कोई खड़ा होगा तो क्या विषय वासना लेकर खड़ा होगा? लेकिन रास को भी लोगों ने बदनाम कर दिया। इसलिए मेरी मां, शास्त्रों को ठीक से समझना चाहिए। रास हुआ गोपियों के संग, भगवान गोपियों को अभिमान आया, भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हुए, सारी गोपियां विरह में डूब गईं और गोपियों ने एक गीत गाया, गोपी गीत। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। जब गोपियों ने जब गोपियों ने भगवान को पुकारा तब भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हुए। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की। जितनी गोपियां उतने कृष्ण प्रकट होकर भगवान ने दिव्य रास रचा करके इस लीला को पूरा किया। आज भी ये लीला अखंड है, चल रही है, कहीं गई नहीं ये लीला। भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। इसके बाद भगवान ने अरिष्टासुर को मारा। इसके बाद भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा। अक्रूर जी भगवान को लेने आए और भगवान को लेने के लिए चले तो भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा। अब भगवान मथुरा जाने लगे वृंदावन से। गोपियां रो पड़ी, हे श्याम सुंदर, हमारे को छोड़कर कहां जा रहे हो आप? प्रभु आप कहां जा रहे हैं? भगवान बोले मैं जा नहीं रहा, मैं तो बस आऊंगा जल्दी तुम्हारे लिए 2 दिन बाद। 2 दिन का कह के भगवान चले गए। गोपियां देखती रही। भगवान मथुरा गए और मथुरा में जाकर के भगवान ने धोबी पर कृपा की, दर्जी सुदामा नाम के माली पर कृपा की, कुब्जा भगवान से बहुत लगाव रखते हैं भक्त। अच्छा, एक नाम सुना होगा आपने, सूपनखा। कौन है ये? रावण की सूपनखा रावण की बहन है। ये राम से प्यार करने लग गई है। इसे राम से क्या हो गया? कहती है शादी करूंगी। अच्छा ये बता, सूपनखा का विचार सही है कि गलत है? मैया आप बताओ, सूपनखा का विचार सही है कि गलत है? पड़ोसन से पूछो, सूपनखा का विचार सही है गलत है? हैं? क्या गलत है? मैया, चश्मा वाली मैया, सूपनखा का विचार सही है गलत है? हैं? क्यों? भगवान से प्यार करना गलत कब से हो गया? सूपनखा राम से प्रेम करने लग गई, कहती है विवाह करूंगी आपसे। अरे भाई, सांसारिक व्यक्ति भगवान को देखकर आकर्षित हो जाए, आश्चर्य तो नहीं है? चलो, उसका राम से प्रेम करना गलत नहीं था, गलत ये था कि वो सीता से नफरत करने लग गई, सीता को खाने दौड़ी, इतना। अब वही सूपनखा त्रेता की द्वापर में कुब्जा बनी और कुबड़ निकली, चंदन लेकर कंस को लगाने चली। भगवान कृष्ण बोले सुंदरी हमें भी दे दो नेक चंदन। कुब्जा बोली हमें आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा, आपने सुंदर क्यों कहा? भगवान बोले जगत के लोग तेरे तन को देखते हैं, हम तेरे मन को देख रहे हैं, इसलिए हम तुझे सुंदर कह रहे हैं। लोगों ने तन को देखा तो तन तो सुंदर नहीं है तेरा, पर हमने तेरे
मन को देखा, तेरा मन बड़ा सुंदर है। राम कृष्ण बनकर आए और कुब्जा से चंदन लेते हैं भगवान, और कुब्जा की कुबड़ दूर करके, कुब्जा की कुबड़ ठीक करके कुब्जा पर कृपा करते हैं भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, कुब्जा पर भगवान ने क्या किया? कृपा की। अच्छा, चंदन लिया, क्या लिया? हाँ, भगवान इतना सा लेते हैं और इतना सारा, इसलिए कहता हूं कि आप थोड़ा सा दीजिएगा तो भगवान आपको बहुत सारा देंगे। इसलिए कहता हूं, देने से ही धन बढ़ता है। दानम दुर्गति नाशनम। बच्चों को भी दान करना सिखाओ। एक रोटी का दान करें, एक गिलास पानी का दान करें। तुम्हारे बेटे भी दान करें, बेटा लो ये फलाने साधु को ये रोटी दे दो, ये भूखा है, ये बच्चे को रोटी दे दो। बच्चों से भी अन्न, वृंदावन लाओ, यहाँ संतों को भोजन होता है, बच्चे भी आते हैं, लोग अपने बच्चों को, बच्चों के हाथ से साधु संतों को भोजन बंटवाते हैं। आपके बच्चों का जन्मदिन आए, आपकी शादी की सालगिरह आए, माँ बाप की पुण्यतिथि आए, कोई भी आपका शुभ कार्य आए, ये देखो वृंदावन में संत नित्य आते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। हम सभी संतों को प्रणाम करते हैं और संतों के द्वारा यहाँ पर रोज संतों का दर्शन। आप भी अपने बच्चों को लाएं और इन संतों को अपने हाथ से दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी आप बंटवा सकते हैं। ये देखो हजारों संत यहाँ आते हैं, सब लाइन लगा के खड़े हैं, सबको भरपेट भोजन मिलता है आप सबके सहयोग से। तो आप भी बच्चों के हाथ से देना सिखाएं कि आज का भोजन कल का भोजन आप बंटवाएंगे संतों को गौरी गोपाल आश्रम में। अन्नदान जरूर करिए, जरूर अपने आप को इन सेवाओं से जोड़िए, ये बड़ा पुण्य का काम है। बताओ मेरी माँ, किसी को रोटी देना पाप है कि पुण्य? करिएगा, आप भी जरूर इस कार्य से अपने आप को जोड़िए। बच्चों को